IMTS और हवलदार 2022 की एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। हम 2021 की परीक्षाओं में पूछे गए जीके प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में डे से प्रकाशित किया गया। ये कहाँ से प्रकाशित किया गया था? 1810 में। तो गाइस ये कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हवा के अंदर पानी छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके। नेक्स्ट है कि मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? मांडो की बात की गई है कि वो किस राज्य का एक लोकगीत का एक रूप है। तो मांडो है वो है गोवा का। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और साथ ही साथ गाइज आप कमेंट में मेरे को गोवा के जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है उनके बारे में, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ की लोकसभा राज्यसभा सीट कितनी है और गोवा का गठन कब होता है, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलजी राजवंश ने देश तक दिल्ली पर शासन किया। जो खिलजी राजवंश था उन्होंने 1290 से 1320 तक दिल्ली के अंदर शासन किया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की शैली होती है, वो होती है उत्तर भारतीय। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, नागर शैली हो गई, द्रविड़ शैली हो गई और एक होती है मिश्रित मध्य। और साथ ही साथ गाइज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल है, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया है 1976 के संविधान संशोधन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो थे चोखा मेला। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो क्या थे? महाराष्ट्र के एक संत थे। और साथ ही साथ गाइस आप महाराष्ट्र के बारे में जो डिटेल्स है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, लोकसभा राज्यसभा सीट कितनी है और गठन कब हुआ, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, चोल शिलालेखों में तिरुनाम टुक्कानी को देश के रूप में वर्णित किया गया है। तो गाइस ये क्या गया है? मंदिरों को भेंट की गई जमीन से। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? वो है कौन सा? आर्टिकल 352। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आर्टिकल 356 भी है और आर्टिकल 360 भी है। इन दोनों के बारे में आप मेरे को कमेंट में आंसर जरूर करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो वो है छोटी आंत।
ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मानव के कंधे का जोड़ डेस संधि का एक उदाहरण है। तो ये है बॉल और सॉकेट का। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइस जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी प्रीवियस एग्जाम के लिए पूछे गए हैं और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कोयले का जलना डेस अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयले का जलना डेस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो वो है संयोजन। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डेस को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो होते हैं न्यूट्रॉनों को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कब 2/11/2021 को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। गैस एग्जाम के अंदर नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी स्टेट के हैं जो नृत्य इंपॉर्टेंट हैं उनको आप अच्छे से याद कर ले क्योंकि एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा नाटी। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वो है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात की गई है लोथल के बारे में, ठीक है। तो कहां पर गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यह किया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप कमेंट में आंसर करेंगे कि पंचायती राज का गठन कब हुआ था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। मायोपिया का जो दूसरा नाम है वो है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अलग अलग एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो गाइस ये किया गया था कब 1916 को। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। मड़ई महोत्सव की बात की गई है तो गाइस ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा देश नदियों द्वारा निर्मित है। सुंदरबन डेल्टा देश नदियों द्वारा निर्मित है। इसके बारे में पूछा गया कि किन किन नदियों के द्वारा ये निर्मित है। तो उन नदी की बात करेंगे तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है द अनार्की द रिलेटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के या की लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। द अनार्की द रिलेटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो इसके लेखक या लेखक की बात की गई तो वो कौन है? विलियम डेलरिम्पल। विलियम डेलरिम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? कौन सा अधिनियम था? तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आप मेरे को कमेंट में आंसर देंगे कि दुनिया की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका जो आंसर होगा काराकोरम श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? इबोला की बात की गई है तो इबोला किससे बनता है? यह होता है विषाणु से। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में से ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो होता है ओजोन मंडल के नाम से। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग डैश होता है? प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगभग कितना होता है? तो वो होता है 10 न्यूटन के बराबर। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। प्रत्येक किलोग्राम की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? वो है अमरूद और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, संतरा कहाँ से? नागपुर से। केला केरल से। सेब हिमाचल प्रदेश से। और अमरूद है वो है तेलंगाना से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? उस नृत्य का नाम है कालबेलिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर मैं बात करूं भव्य नृत्य तो यहाँ कहाँ से? उदयपुर से प्रसिद्ध है। अगर गैर नृत्य की बात करें तो गैर किसकी होता है? गैर होता है किसका? भीलों का। और चरित नृत्य होता है गुर्जर जाति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? उसके बारे में अपन को आंसर देना इसका कि कौन सा गलत है इनमें से। बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो यह तिब्बत में उद्भूत होती है, बिल्कुल सही है। इसका अधिकांश भाग भारत के बाहर स्थित है, यह भी सही है। और यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, यह भी सही है। लेकिन जो कथन गलत है वो है कि यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है। ये अपना क्या होगा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर डेढ़ मीटर से अधिक ऊंचाई खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सॉरी, तो ये किया जाता है 600 मीटर। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ता में से एक जगदीश सेठ को निम्न में से किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था? इनको दिया गया था साहित्य और शिक्षा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के मार्च 2020 में अपने ICC T20 महिला विश्व कप के खिताब को बरकरार रखा था? उस देश का क्या नाम है?
तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्य और दायित्व की सूची बनाई गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। गाइस अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो एग्जाम में पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। ये की गई थी 1891 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बात की गई चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, किस राज्य के अंदर यह स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अनिल प्रकाश जोशी को देश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया। गैस इनको क्या था सामाजिक कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से हटाकर रंगून में निर्वाचित कर दिया था। यह कर दिया गया था 1857 की क्रांति के समय। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। मैंने आपको बोला था कि नृत्य से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बात करेंगे पोवाड़ा नृत्य शैली के बारे में, तो इसका जो संबंध है वो है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये तो बात होगी नृत्य के बारे में। और जिस स्टेट के बारे में बात की जाएगी तो उस स्टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिक, कि उसका गठन कब हुआ था, मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है, क्योंकि ये भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था। आरबीआई की बात की गई तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था 1949 के अंदर, 1949 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है, तो होती है दाद। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कमेंट में आपको मेरे को बताएंगे कि चेचक के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल अनुच्छेद 149 149। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये किया गया धारा 4 के तहत। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, डेस वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। उस पदार्थ का क्या नाम है, तो वो है एंटीजन। एंटीजन वह पदार्थ है जिससे हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बांध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं इनके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेटली। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको अच्छे से याद कर लें ताकि एग्जाम के अंदर आपका नंबर कंफर्म हो जाए, 1 या 2 नंबर कंफर्म हो जाए। तो इसका जो आंसर होगा 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और आप साथ ही साथ कमेंट में मेरे को आंसर देंगे कि 12 मई को, 5 नवंबर और 10 जनवरी को कौन सा दिवस आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। भूटान के सबसे ऊंचे पर्वत की बात की गई तो यहाँ पर होगा गंगखर पनसुम। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। साथ साथ आप मेरे को भूटान की कैपिटल के बारे में, वहाँ की करेंसी क्या है, इनके बारे में आपको कमेंट में आंसर जरूर करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है। पृथ्वी पर मौजूद जो पेड़ हैं इनकी सबसे पुरानी जीवित प्रजाति की बात की गई कौन सी है तो वो है ब्रिसलकॉन पाइन। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और इसका जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। तो गाइस ये है उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नवरात्र पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। नवरात्र पर्व की बात की गई, इसका जो संबंध आता है उस देश का नाम है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1902 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी। तो उसका नाम डॉक्टर सीमा राव। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक थी कौन, डॉक्टर सीमा राव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ विशेष कोड टू विन। ऑथर की बात की इसके विशेष कोड टू विन के बारे में तो क्या नाम है निरुपमा यादव। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।